सरदार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर है मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं। चलो देखते हैं जी, आज रिकमेंडिंग वीडियो है, हमारे व्यूवर ने हमें रिकमेंड किया। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभी अर्धकुंवारी में, जहाँ पर माता रानी 9 महीने तक गर्भजन गुफा में रही थी। वैष्णो देवी कटरा तक आपको कैसे आना है, होटल रूम्स के रेट क्या होंगे, डॉर्मेटरीज के रेट क्या होंगे, फ्री में आप कहाँ पर रुक सकते और यात्रा पर्ची आपको कहाँ पर मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपके लिए खाने की क्या क्या सुविधा है, खाने के रेट्स क्या है, साथ में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, पोनी, इनके रेट्स क्या क्या होंगे, यात्रा करने में आपको कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, यात्रा करने में आपका कितना खर्चा होगा और हेलीकॉप्टर के रेट्स क्या है और कटरा आने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। इस वीडियो में मैं आपको माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन तक आना होगा। दिल्ली से और मुंबई से बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन तक आती है। अगर आप जम्मू तक आते हो तो जम्मू से आप बाय बस 60 रुपए में कटरा तक जा सकते हो। जम्मू से कटरा 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। महाराष्ट्र मुंबई से मेरी डायरेक्ट ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन तक की थी और इसका स्लीपर कोच का टिकट 800 रुपया था। आप भी डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन तक आना प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ से आपकी माता रानी की यात्रा काफी आसान हो जाती है। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही माता रानी की त्रिकुट पर्वत पर बर्फ की चादर देखकर मैं बहुत ही खुश हो चुका था। दिल्ली से आपको कई सारे डायरेक्ट बसेस जम्मू और कटरा तक मिल जाएगी। वैष्णो देवी कटरा आने का इंडियन रेलवे सबसे सस्ता तरीका है। कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक जाने का ऑटो रिक्शा 110 रुपया चार्ज लेता है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और बाणगंगा तक जाने का ऑटो रिक्शा 210 रुपया चार्ज लेता है। बाणगंगा 3 किलोमीटर के दूरी पर है। कटरा बस स्टैंड के बाजू में ही आपको 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए में होटल रूम्स मिल जाएंगे और इनमें आपको गर्म पानी की भी सुविधा होती है। या फिर आप बस स्टैंड के बाजू में बने हुए श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन में भी होटल रूम्स बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री ओनली 100 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आप माता रानी के भवन में रुकना चाहते या फिर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते तो वहाँ की एडवांस्ड बुकिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पे 200 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक IRCTC की तरफ से रहने की सुविधा दी जाती है। मैं भी यहाँ के IRCTC के डॉर्मेट्री में रुका था। यहाँ पर AC डॉर्मेट्री के 350 रुपया चार्ज लिया जाता है और नॉन AC डॉर्मेट्री के 200 रुपया चार्ज लिया जाता है, जिसमें मुझे ब्रेकफास्ट भी फ्री में मिला था। और यहाँ पर आपके लिए वेटिंग एरिया बना हुआ है, फूड स्टेशन और बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको यात्रा पर्ची लेना जरूरी होता है। बस स्टैंड के पास में ही यात्रा पर्ची काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप अपनी यात्रा पर्ची ले सकते और एक काउंटर कटरा रेलवे स्टेशन पर भी बना हुआ है। मैं पहुंच चुका हूँ बाणगंगा चेक पॉइंट पर। यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाती है। मैंने मेरी यात्रा पर्ची घर से ही ऑनलाइन निकाल कर आई थी। बाणगंगा चेक पॉइंट से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है और यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची भी चेक होती है। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा चेक पॉइंट 1 किलोमीटर के दूरी पर है। बाणगंगा चेक पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको गुलचंद कुमार जी का लंगर नजर आता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु को खाना खिलाया जाता है और ये खाना माता रानी का प्रसाद माना जाता है और ये बिल्कुल फ्री निःशुल्क होता है। फाइनली हमने माता रानी के दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हो तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े का 650 रुपया चार्ज लिया जाता है और माता रानी के भवन तक का 1250 रुपया चार्ज लिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए अगर आप पिट्ठू लेते हो तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक पिट्ठू का 250 रुपया चार्ज लिया जाता है और माता रानी के भवन तक का पिट्ठू का 540 रुपया चार्ज लिया जाता है। अगर आपके साथ में ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो आप पालकी का भी यूज कर सकते हैं और पोनी का आपको सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। मैं हूँ अभी बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी थी और माता रानी ने
तीर चलाकर पवित्र जलधारा प्रकट की थी और यहाँ पर माता रानी ने अपने केश यानी कि बाल भी धोए थे। इसलिए इस जगह को बाल गंगा या फिर बाण गंगा भी कहते हैं और ये पानी काफी पवित्र माना जाता है और बाण गंगा में आपको एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। यात्रा करते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारे होटल्स नजर आएंगे, साथ में यहाँ पर मेडिकल यूनिट भी बना हुआ है, एटीएम की भी फैसिलिटीज है और वॉशरूम भी है और जगह जगह पर यहाँ पर स्टूडियोज बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी फोटोज क्लिक कर सकते हैं और साथ में सोफा मसाज का भी आप आनंद ले सकते हैं और आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं आने वाली है। अभी हम पहुंच चुके हैं गीता मंदिर स्नान घाट पर। यात्रा शुरू करने से पहले माता रानी के भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं और ये पानी काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू की जाती है। यात्रा करते वक्त आपको ये वाला मंदिर नजर आएगा, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। फाइनली मैं माता रानी के चरण पादुका मंदिर तक पहुँच चुका हूँ और बाणगंगा चेक पोस्ट से जहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है वहाँ से माता रानी का चरण पादुका मंदिर 3 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ तक आने में मुझे टोटल 1.5 घंटे का समय लगा। अर्धकुंवारी मंदिर में माता रानी के चरणों के निशान है। यहाँ पर माता रानी ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा था और उसके बाद माता रानी यहाँ से लुप्त हो गई थी और अर्धकुंवारी में 9 महीने तक गर्भजन गुफा में रही थी। वहाँ पर भी हम दर्शन करने जाने वाले हैं। यहाँ पर माता रानी के चरणों के निशान युगों युगों से है। चरण पादुका मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने जाना होता है। यात्रा करते वक्त आपको रास्ते में अर्धकुंवारी तक जाने में ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट सीढ़ियाँ मिलेगी। इन सीढ़ियों का यूज करते हुए भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता काफी आपको थका देने वाला हो सकता है, तो आप इन सीढ़ियों से जाना अवॉइड ही करना। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको इन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको थकान हो सकती है। यात्रा करते वक्त रास्ते में आपको ये वाला श्राइन बोर्ड का भोजनालय नजर आएगा। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय और सांबर वड़ा लिया है जिसका मुझे 35 रुपीज देना पड़ा और यहाँ से अर्धकुंवारी मंदिर बिल्कुल पास में ही है। जैसे ही मैं अर्धकुंवारी मंदिर पहुँचने वाला था कि सामने मुझे ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का व्यू नजर आया। सामने आप देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत पर आपको बर्फ नजर आ रही है और यहाँ पर माता रानी के भक्त बहुत ही खुश नजर आ रहे, सेल्फीज वगैरह क्लिक कर रहे और ये वाला पॉइंट अर्धकुंवारी मंदिर से बिल्कुल पास में ही है। फाइनली मैं अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच चुका हूँ। चरण पादुका मंदिर से अर्धकुंवारी मंदिर 3 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ तक आने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। हम अभी अर्धकुंवारी मंदिर पर और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे बादल आ चुके हैं और माता रानी के भक्त बहुत ही खुश हो चुके हैं। अर्धकुंवारी मंदिर में आपको गर्भजन गुफा में दर्शन लेने के लिए पर्ची काउंटर से पर्ची लेनी होती है। उस पर्ची पर आपका ग्रुप नंबर लिखा होता है। यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर वाइज अंदर छोड़ा जाता है। अर्धकुंवारी मंदिर में गर्भजन गुफा में माता रानी 9 महीने तक रही थी। गर्भजन गुफा में माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी में श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय बने हुए। यहाँ पर आपको सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक श्राइन बोर्ड की तरफ से काफी रीजनेबल प्राइस में फूड सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। साथ में यहाँ पर ढाबे और होटल्स भी बने हुए, यहाँ पर भी आप खाना खा सकते और खाना खाने के बाद यहाँ के मीठे गुलाब जामुन और जलेबी आप जरूर ट्राई करना। यहाँ से आपको रात को कटरा शहर का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा नजर आता है। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के बाद यहाँ से आप ये वाला नज़ारा देख सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको 100 रुपए में रात को सोने के लिए कंबल दिया जाता है और यहाँ पर शारदा भवन में आने वालों श्रद्धालु को फ्री में रुकने की सुविधा है। यहाँ पर आप हॉल में फ्री में सो सकते हैं और सुबह उठने के बाद जब आप कंबल वापस करोगे तो आपके 100 रुपये आपको वापस रिफंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री में लॉकर की भी सुविधा दी जाती है।
इस लॉकर में आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। अर्धकुंवारी में अगर आपका कोई पर्सन खो जाता है तो मेरे पीछे यहाँ पर काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप इनसे बोलकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं एक रात के लिए अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन में रुका था। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से डोरमेट्रीज बेड की सर्विस प्रोवाइड करी जाती है और इसकी बुकिंग मैंने नीचे कटरा से ही निहारिका भवन से करा के लाई थी। ये रही उसकी पर्ची, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर भीड़ होती है तो बुकिंग पूरी फुल होती है। या तो आप कटरा से नीचे से बुक करा के लाए या फिर आप ऑनलाइन बुक करें। और यहाँ पर एक बेड का पर पर्सन 120 रुपीज चार्ज लिया जाता है। अर्धकुंवारी में अगर आप होटल रूम लेकर रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के शारदा भवन में आपको 700 रुपये में डबल बेड वाला रूम मिल जाएगा और आपको शैलपुत्री भवन में 120 रुपये में डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। इसका बुकिंग आप श्राइन बोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट से पहले से ही करा कर रखना, या फिर आप यहाँ पर आकर भी बुक कर सकते हैं, या फिर कटरा बस स्टैंड के बाजू में निहारिका भवन बना हुआ है, वहाँ पर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में सुबह 6 बजे के बाद और शाम को 6 बजे के बाद आरती का समय हो जाता है और शाम को यहाँ पर माता रानी के भक्त आरती के लिए जमा हो जाते हैं। और इससे आगे की यात्रा माता रानी के भवन के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन, साथ में रोप वे और वहाँ पर मिलने वाले सभी सुविधाओं के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अर्धकुंवारी में हमने एक दिन का स्टे लिया है, आगे की यात्रा हम दूसरे दिन करने वाले हैं। हमारे पीछे है त्रिकुट पर्वत और उस पर्वत पर है बर्फ। और इसी ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। तो सबसे पहले बात करूँ, जो हम हंस रहे थे वीडियो के दरमियान, वो यकूब का बाइक के पीछे है स्विच लगा हुआ है, वो बिजली का, उससे अर्थ निकलने लग पड़ा था। तो मैं कहता हूँ इतना मैंने थोड़ा झटका लिया तो यकूब भाई कहता है कि मुझे बिजली लग गई। जान हार किसी को भाई, यकूब मरने से बहुत घबराते हैं। नहीं मरना तो एक दिन है भाई, उसका बात नहीं, लेकिन आप आराम से बैठे, आपको रिलैक्स हो जाए। सर के पीछे सेम इधर पीछे ही है स्विच लगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत अच्छा व्लॉग जो भाई साहब ने ये व्लॉग बनाया है, मैं कहता हूँ इतनी खूबसूरती उसने हर चीज समझाई है और दिखाया। जो और विष्णु देवी यात्रा जो फुल गाइड किया, किस तरह कहाँ से आना है, क्या इतना ब्यूटीफुल ये व्लॉग उस लड़के ने बनाया। मैं कहता हूँ पहली दफा हमने इस भाई के ये व्लॉग उठाया तो ये वीडियो कमाल के उसने दिखाई है, अपनी जो देवी के बारे में बताया है, विष्णु देवी एक माहौल उसने दिखाया है, जिस तरह आना है, जिस तरह से बस में किस तरह आना है, कितना किराया लगता है, या रिक्शे पे कितना लगता है नजदीक वालों को, और या जो गधे वगैरह इधर उनके ऊपर चढ़ाई करने के कितने लगते हैं, या बैठ के कितने लगते हैं, खाने पीने के बाद, यानी कि एक एक चीज उस भाई ने दिखाया है। और यकीन माने इतनी प्यारी वीडियो और मजा आया। तो बाकी गुलजार के इस तरह ही है भाई, ये जम्मू कश्मीर के नजदीक ही है, कभी कहीं है। तो बहुत खूबसूरत ये जगह है जहाँ विष्णु देवी का ये तो ये बहुत एक ना मतलब जिस तरह गुलजार भाई मैं समझाना चाहूँगा, मतलब है कि सेम इस तरह जिस तरह हम समझना हमारे को वली है अल्लाह के नेक बंदे जो हम किसी दरगाह पर जाते हैं ना, बिल्कुल सेम उन्होंने भी चिल्ला करता होता है मंदिर में। तो मैं कहता हूँ इतना खूबसूरत मंदिर भाई बहुत, और जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूँ आउट क्लास। नहीं मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था भाई, जिस तरह उनकी मानना है ना, हमारा मानना है, हमारे इस तरह देख लें, हम जाते हैं भाई ये हजरत सुल्तान है, इस तरह कोई वली हमारा चिल्ला काटते हैं, इबादत करते हैं, फिर वो वली बन जाते हैं। इस तरह उनके भी ये है, उन्होंने भी ये उनको मानते हैं इस देवी को, और ये देवी जो इन्होंने यहाँ उनके कदम मुबारक उनके लगे हुए हैं, बिल्कुल उनके कदम लगे तो उनको यहाँ से वो अंदर चली गई थी, जिस तरह व्लॉगर भाई बता रहे थे।
उसके बाद भी मतलब वो पता नहीं चला। तो यहाँ उनकी ये जगह बनी हुई है, उसकी जियारत करने के लिए आते हैं वो। गुफा में वो बता रहे थे बिल्कुल। कहाँ उन्होंने स्टे किया तो था। बड़ी दुनिया आती है इधर, मतलब हिंदुस्तान से दुनिया उस गुफा को भाई मानने उस गुफा को उन्होंने मंदिर की शक्ल दी है और एक पहाड़ी की चोटी पर है। मैं कहता हूँ भाई ये बड़ा इस तरह ही है इतना जिस खूबसूरत तरह वो जगह ये है ना। मानने वाले जो होते हैं ना भाई, उनको नहीं फर्क पड़ता ये मंदिर कितना खूबसूरत बना दिया है हमने, ये वो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल। ये और बहुत अपने बड़ी जो बात। माता जी के पाँव करम है, वो कह रहे थे कि उनका वो दीदार करना, उसे देखना उनके लिए एक बड़ा है, गर्व की बात है। घर की बात है। इस तरह ये माहौल इस तरह नजर आता रहा। हम गए थे ना चित्राल, कैलाश, सवात, हम गए, जब हम सवात गए थे ना, सेम गुलजार भाई इस तरह ही वो जब कमरे में हम रहे थे ना, सेम इसी तरह चीजें, खाने पीना माहौल था। थोड़ा सा फर्क है कि ये जो होटल के अंदर बेड लगे हुए ना, होटल एक कमरा खरीदते हैं रात के लिए लेना, ये इंडिया में बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। हमारे यहाँ बहुत महंगे। मैं तो भाई कहता हूँ कि ये मिडिल क्लास तबके के लिए है और अच्छे है भाई, अच्छी प्राइस ये तुझे मिडल नजर आ रहे थे भाई। भाई वो जो इकट्ठे बेड गर्म पानी, ठंडा पानी, खाने पीने भाई का हमारे यहाँ देख ले। भाई हमारे यहाँ जो इधर रेंट का बताएंगे आपको 12,000 15,000 यार मैं वो पहले one night बोला का है, हमारे यहाँ बहुत महंगे हैं। इंडिया के यहाँ गुलजार भाई भाई सस्ते उसकी हैं। निस्बत ये ऐसा माहौल ठीक है, जो हम मिडिल क्लास हैं हम इधर रह सकते हैं थोड़े से कम प्राइस में, और ये बहुत अच्छा है आवाम के लिए कि उनका प्राइस भी कम अच्छा, है। खाने पीने का खाने पीने की हर चीज मिल रही है। सबसे अच्छा है खाने पीने का उधर सामान कंट्रोल रूम बना हुआ है, कोई चीज गुम हो जाए तो वो अलाउंस वगैरह करके मिल सकती है। देखो भाई उसकी आपने जा एक बात सकती है। की देखी है उसमें खास, इससे सफाई बड़ी है, कोई हाँ, मतलब बिल्कुल। वो सफाई यार बड़ी बिल्कुल उन्होंने maintain साफ जा रहे भाई। उनकी एक देवी का जगह बनी हुई है, उनकी भाई उधर इतना यात्रा की जगह बनी हुई है, खूबसूरती तो होगी। जम्मू कश्मीर में वैसे भी इतना खूबसूरत है और सफाई का इंतजाम वो जो एक धुंध नजर आती है ना गुलजार, धुंध नजर आती देवती की जो देवा की भाई वो पहाड़ों पर रहती है धुंध, एक तो बर्फबारी नजर आ रही थी और दूसरी वो धुंध नजर आ रही बादल थी। होते हैं भाई। तो वो धुंध ही होती है सर्दी में जो पड़ती है, हम तो धुंध बोलते हैं भाई, फॉग भी से कहते फोग भी बोलते हैं। भाई वो हाँ धुंध नहीं बोल सकते, वो बादल होते हैं, वो ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ों के बराबर, उधर से वो क्रॉस करते हैं। हाँ इसलिए ये आपको भी गुजार भाई नजर की बात, आ रही है। क्योंकि इतने 1000 फीट की बुलंदी पे बड़ा एक नजारा बन रहा था। तो जितने भाई गए हैं देखने के लिए, जियारत करने के लिए गए हैं, कोई इबादत के नजर के वो गए हैं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने जितने भी गए होते हैं उन्होंने एंजॉय किया भाई माहौल को भी, और उस देवी की भी जो यात्रा करते हैं, जिस तरह उनको मानते हैं। भाई हमारी तो वो ख्वाहिश भी- होती है कि हम कश्मीर की तरफ ट्रैवल करें और ऐसे माहौल को एंजॉय करें, करना भी और हमें करना चाहिए भाई, निकलना चाहिए। ये जितने भाई थे निकले हुए थे, पता नहीं इंडिया में कहाँ से आए होंगे, भाई इन्होंने एंजॉय भी किया और देवी की भाई असल जो लाइफ है ना वो ट्रैवल करने में देखा है, है। अच्छी से अच्छी जगह को ट्रैवल करना चाहिए। और ये जो मंदिर है उनको भाई ट्रैवल अच्छा, वो ट्रेन आपने देखी थी? ज़्यादा भाई ट्रेन देख कितना प्यारा माहौल था। भाई, ट्रेन तो सबसे- बसें देख ले उनकी, बसें देख ले मेरा भाई, वो कितनी प्यारी नजर आ रही इंडिया है, की- साफ सुथरा माहौल और रिक्शे। वो भाई सबसे जो बेस्ट है ना इंडिया की ट्रेनों का माहौल तो भाई रेलवे आला की। बन गया इंडिया में, बहुत ज्यादा। जापान की तरह, यूरोप की तरह बन गया है बिल्डिंगें। तो और दूसरी इनकी ट्रेन का माहौल वो मुझे तो यूरोप की तरह बहुत नजर अच्छा आ रहा नाम है। लगता है भाई सब देख के इंडिया का। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले तब तक के लिए।